मेंस आंसर राइटिंग इन 1 मिनट। तो चलिए जानते हैं आयाराम और गयाराम के बारे में कुछ जरूरी बातें। आयाराम गयाराम का संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसमें दल बदल कानून को शामिल किया गया। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और उस समय राजीव गांधी सरकार कार्यरत थी। इस अनुसूची को जोड़ने का उद्देश्य राजनीतिक सुधार लाना था। इस दल बदल कानून के प्रावधान किन किन परिस्थितियों में लागू होंगे, उसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। यदि कोई निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के बाद किसी अन्य दल में शामिल होता है तो यह कानून लागू होगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी अन्य दल में शामिल होता है तब भी यह कानून लागू होगा। और यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनीत होने के 6 माह के भीतर किसी दल में शामिल नहीं होता है तब भी यह कानून लागू होगा। अब ये प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? तो यदि कोई निर्वाचन से पहले अपना दल बदल दे तो कानून लागू नहीं होगा। यदि कोई इस्तीफा देकर किसी अन्य दल में जाए तो भी यह कानून लागू नहीं होगा। और यदि कोई 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो भी यह कानून लागू नहीं होगा। इस दल बदल कानून पर अंतिम फैसला लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। और की हो तो बनाम जा चीलू मामले में 1992 में यह फैसला लिया गया कि इस दल बदल कानून को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।